नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देहरादून में आज स्वास्थ्य चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हो रहे शामिल। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हरिद्वार में हर रोज गंगाजल लेने पहुंच रहे लाखों कांवड़िए। अब तक 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए जल भरकर धर्मनगरी से हुए रवाना। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। और प्रदेश में आज धूप खिलने के बाद बंद सड़कों को खोलने और राहत कार्यों में लाई गई तेजी। हरिद्वार में बाढ़ से 590 गांव प्रभावित। 16 जुलाई से फिर होगी तेज बारिश। देहरादून में आज से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का स्वास्थ्य चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस शिविर में राज्यों के सचिवों और एनएचएम के एमडी समेत कई अधिकारी शामिल हो रहे हैं। चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मीजल्स रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम जैसे विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चिंतन मनन के बाद ही सृजन और उपार्जन की राह निकलती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए ये चिंतन शिविर जरूरी है। हमारा चिंतन ये अमृत काल के समय को समृद्ध करने के लिए है। हमारा चिंतन ये अमृत काल में डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जो हमारा गोल है, एक गोल को अचीव करने के लिए है, एक गोल का पाथवे तय करने के लिए है। हमारा चिंतन ये अमृत काल में हमारा हेल्थ सेक्टर हमारे देश के अनुरूप हो। हमारा हेल्थ सेक्टर का मॉडल हमारा देश के अनुरूप हमारे देश ने बनाया हुआ हो। ये अमृत काल में हम हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। स्वास्थ्य चिंतन शिविर के 2 दिनों में 8 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े 12 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान के लिए सभी मिलकर एक रोड मैप तैयार करेंगे। शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस शिविर से जो अमृत निकलेगा वो स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा। देवभूमि में ये शिविर अपने आप में होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे वो आने वाले समय में पूरे भारत के औषधि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक अमृत का काम करेगा। इसरो ने देश को गौरवान्वित करते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान से उपग्रह के सफलतापूर्वक अलग होने की जानकारी दी और इसके सफल प्रक्षेपण पर खुशी जाहिर की। 3, 2, 1, 0। Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. Let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करते हुए ये आने वाले हफ्तों में चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
प्रदेश में चल रहे कांवड़ी मेले में रौनक छाई हुई है। इस समय लाखों कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब तक 3 करोड़ से भी अधिक कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर रवाना हो चुके हैं। कांवड़िए कल अपने अपने स्थानों के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। ये क्रम 16 जुलाई तक जारी रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सुगम और सुरक्षित कांवड़ मेले पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ सुगमता के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया, तो लोग सुरक्षित कांवड़िए अपने गंतव्य तक पहुंचे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों चीज को लेकर सुगमता और सुरक्षा को लेकर ही पूरी ड्यूटी लगाई गई, व्यवस्थाएं की जा रही है। अब 15 तारीख को जनरली शिवरात्रि है, तो लोग अपने शिवालय में अपने गांव में या जो उनका मान्यता का है वहाँ चढ़ाते हैं। साथ ही साथ 16 तक इसमें शुभ मुहूर्त, 16 तक ये शिव जो है जलाभिषेक होता रहेगा। वहीं हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़िए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि बिना परेशानी के उनकी यात्रा हो रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, शांतिपूर्वक माहौल है। यहाँ से चल उठा की पौड़ी से चल उठाकर कांवड़ लेकर जाएंगे गांव सुल्तानपुर में। हाँ, बहुत खुशी की बात है। सब होले आनंद ले रहे हैं, खुशी करे हैं। शांतिपूर्वक माहौल है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, सबकी बढ़िया वो करे है। पार्किंग बुकिंग सब सुविधा बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की धूप खिली होने के चलते आज भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उधर हरिद्वार जिले के लक्सर सहित देहात क्षेत्र में बाढ़ से 590 गांव प्रभावित हैं। जिले की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अपर सचिव सबीन बंसल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरिद्वार की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर जारी कर जिले के संवेदनशील इलाकों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खानपुर और नारसन के कई गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटी है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में 2 अत्यधिक संवेदनशील, 12 मध्यम संवेदनशील और कई संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। हरिद्वार जिले को कैटेगरी में बांटकर रेस्क्यू टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों के माध्यम से राहत किट और अन्य मदद पहुंचाई जा रही है। जिले के लक्सर में बाढ़ प्रभावित 88 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं मंगलौर में जल भराव से प्रभावित 64 परिवारों को कुल 1,60,000 रुपए की सहायता धनराशि वितरित की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 16 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना है। विशेषकर जो हमारे देहरादून, हरिद्वार, टेहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, इनमें ज्यादा एक्टिविटी रही है। उसके अलावा फिर और डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक है, आप कह सकते हैं नॉर्मल है या उसके थोड़ी बहुत ही ऊपर रही है एक्टिविटी। और यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी जो एक्टिविटी है आज कल में भी वो चलने वाली है और आगे फिर 16 से बात करें तो भी बढ़ती हुई एक्टिविटी दिख रही है 15 से जो है। तो कहीं ना कहीं जो ये वाले डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा इनको तो विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है लोगों का भी। हरिद्वार है, देहरादून है, टेहरी है, पौड़ी है। पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विशेष कार्य योजना तैयार कर रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में डिजिटल हेल्थ एटीएम मशीन स्थापित किया है। हेल्थ एटीएम से बीएमआई, शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, लिक्विड प्रोफाइल समेत 23 जांच एक साथ होंगे। जांच के लिए मोबाइल नंबर भी पंजीकृत किया जा रहा है ताकि जांच रिपोर्ट मोबाइल पर मिल सके। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एच.सी. गड़कोटी ने बताया कि डिजिटल हेल्थ एटीएम से कुछ ही मिनटों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। 23 तरह की जांचें होंगी जो सारी डिजिटल उसमें होंगी। इसमें जो इमरजेंसी सबसे बड़ा फायदा है इसमें, जहां तो हमें तुरंत रिपोर्ट चाहिए और अगर हम लैब में भेजते हैं तो उसमें काफ़ी देर लगती है। इसमें बहुत जल्दी ही आप हमें रिपोर्ट मिल जाती है और पेशेंट के भी मैसेज तुरंत चला जाता है, डायरेक्ट पेशेंट के पास भी रिपोर्ट पहुंच जाती है। जिला चिकित्सालय की आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वृंदा गर्ग ने कहा कि डिजिटल हेल्थ मशीन में कई जांचें एक साथ होने से मरीज को जांच के लिए अलग अलग स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि एक ही साथ एक ही मशीन एक मरीज से काफ़ी टेस्ट कर पाएगी।
जैसे कि ऑक्सीमीटर है यहाँ पे, तो हम लोग SpO2 लेवल्स नाप सकते हैं मरीज के, शुगर लेवल्स नाप सकते हैं, ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं मरीज का इसी मशीन से, हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं मरीज का, ECG कर सकते हैं, आई टेस्टिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो सब इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं मरीज के, वो एक ही मशीन एक बार में एक मरीज का कर देगी। वहीं लाभार्थी भारत भूषण पंत ने हेल्थ मशीन की स्थापना को अच्छा कदम बताया। बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कि इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरी जगह जाके, तो वो इस मशीन का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने रुद्रपुर शहर के बीच से गुजर रही बैगुल नदी के किनारे लगे कूड़े के ढेर से फैल रहे प्रदूषण के मामले में राज्य प्रदूषण बोर्ड और जिलाधिकारी की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने ये समिति गठित की है। ये समिति स्थलीय निरीक्षण और स्थानीय लोगों से बात कर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के में विचाराधीन भी है अभी, और मुझे भी संज्ञान में आया कि एनजीटी में भी इसकी शिकायत गई और वहाँ से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें ऑनरेबल डीएम सर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, और वो ग्राउंड विजिट करेगी और विजिट करने के बाद वहाँ के आसपास के अफेक्टेड लोगों को इंटरेक्ट करेगी, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है उन्हें 2 महीने में ऑनरेबल एनजीटी को सबमिट करनी है। और जैसे भी दिशा निर्देश उस कमेटी में और ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाईकोर्ट के मिलेंगे, वैसे जो है आगे की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर रमपुरा के पास से बैगुल नदी गुजरती है। पिछले 40 वर्षों से यहां शहर का कूड़ा नदी किनारे डंप किया जा रहा है, जिसने अब एक पहाड़ का रूप ले लिया है। इससे यहां पर रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये कूड़ा इतना बड़ा ढेर हो गया यहाँ पे कि ये NH पे आ जाता है, कई बार तो रोड जाम हो जाता है, और फिर एक सिंगल लाइन चलती है, तो उसमें भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, एक्सीडेंट होते भी हैं। और बदबू बहुत ज़्यादा, यहाँ जो निवास करते हैं सब लोग, तो सबको कई बार तो खाने में बड़ी दिक्कत है। जैसे आज बरसात का टाइम है, हवा जब चलती है तो बैठना भी घर में अपना मुश्किल हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है। दिक्कत आती है, रोड में जब से निकलते हैं तो बदबू आती है, कबाड़ हटने का गिर रखा था, मशीन लगा रखी है वहाँ पे, अब वो देखो यहाँ से हट रहा है, वो पहले भी हट रहा था, प्लांट चल रहा था तो अब वो सब रोड में आ जाता है सब। चमोली में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने के लिए जिले में नेचर गाइड की एक टीम तैयार की जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पर्यटन विभाग इस टीम को तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने गोपेश्वर महाविद्यालय में 10 दिवसीय पर्यटक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और युवाओं को इससे जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने पर जिले में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में पर्यटन गाइड एक अच्छा रोजगार हो सकता है। जिले में 31 युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देहरादून में आज स्वास्थ्य चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हो रहे शामिल। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हरिद्वार में हर रोज गंगाजल लेने पहुंच रहे लाखों कांवड़िए। अब तक 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए जल भरकर धर्मनगरी से हुए रवाना। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। और प्रदेश में आज धूप खिलने के बाद बंद सड़कों को खोलने और राहत कार्यों में लाई गई तेजी। हरिद्वार में बाढ़ से 590 गांव प्रभावित। 16 जुलाई से फिर होगी तेज बारिश। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।